हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एटीट्यूड के कंपोनेंट करने जा रहे हैं। ये हमें कॉलेज एग्जाम में 5 मार्क्स में और 15 मार्क्स में आता है। अगर ये 5 मार्क्स में आ जाएगा तो आपको क्या है, मेन एक्सप्लेन करना है, और अगर ये 15 मार्क्स में आएगा तो आपको एटीट्यूड की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसका करेक्टरिस्टिक्स के साथ इसको क्या है एक्सप्लेन करना है। तो मैंने इसमें 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें कवर किया है। आप अगर 5 मार्क्स का आ जाएगा तो मैं इसमें बता दूंगी कि आपको कहाँ तक क्या है लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एटीट्यूड का मीनिंग और उसके फीचर्स किए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको एटीट्यूड को एक्सप्लेन करना होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने एटीट्यूड को डिटेल में क्या है समझा था। वो 3 चीज़ों का क्या था, कॉम्बिनेशन था, और उसका हमने एग्जाम्पल भी समझा था। पर यहाँ पे हम थोड़ा सा एटीट्यूड का मीनिंग देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि तो एटीट्यूड में क्या बोल रहे हैं ये, कि जो एटीट्यूड है ना, ये कॉम्बिनेशन है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स का। तो एटीट्यूड में आपका कॉग्निटिव, आपका अफेक्टिव और आपका बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है आते हैं। ये 3 होंगे तभी क्या है हमारा एटीट्यूड बन सकता है किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन के प्रति। अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है कंबाइन हो जाएं तो ये टुगेदर शेप करते हैं एक इंडिविजुअल का ओवरऑल एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, ग्रुप और सिचुएशन के प्रति। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव, ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएं, टुगेदर हो जाएं, और ये हमारा शेप करते हैं क्या, एक एटीट्यूड किसके प्रति, एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन, एक ग्रुप, एक सिचुएशन के प्रति। ठीक है, अब यही हमने ये 3 कंपोनेंट ही इसमें समझने हैं। तो ये जो ये मीनिंग है इसका हमें एट द एंड समझ आएगा कि ये 3 कंपोनेंट क्या है, इन तीनों को एक दूसरे के साथ कंबाइंड होना क्यों ज़रूरी है, और इससे हमारा एटीट्यूड कैसे बनता है। एटीट्यूड का मीनिंग आप प्रीवियस वीडियो में क्या रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंगली, कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली क्या है मीनिंग दिया हुआ है एटीट्यूड का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कॉग्निटिव कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, कॉग्निटिव कंपोनेंट। अब ये क्या है, दिस रेफर्स टू द थॉट्स, बिलीव्स एंड इंफॉर्मेशन दैट अ पीपल और अ पर्सन हैज़ अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर एटीट्यूड। देखो क्या होता है ना, हमारे मन में किसी भी चीज़ के लिए ना एक पहले से कोई ना कोई एटीट्यूड होता है, या पहले से उसके बारे में कोई ना कोई सोच होती है। ठीक है, मोटी मोटियों पर कोई ना कोई हम किसी ना किसी के बारे में कुछ ना जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल से देखेंगे, क्या बोल रहे हैं, इट इन्वॉल्व द नॉलेज एंड परसेप्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसमें नॉलेज होती है, परसेप्शन होती है एक पर्सन की किसी एक चीज़ को लेके। ठीक है, और उसके बेस पे क्या है वो एक्सपीरियंस बनाता है। जैसे हम सीधा एग्जांपल में देखते हैं, इफ़ समवन हैज़ अ पॉजिटिव कॉग्निटिव कंपोनेंट टुवर्ड एक्सरसाइज। अगर मान लो मैंने ना सुना है कि भाई एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे क्या होता है बॉडी फिट रहती है, और जो ओवरवेट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, और क्या ओवरऑल हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज होती है। ये मैंने सुना है अभी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है या पॉजिटिव बिलीव है, कह सकते हैं हम। ठीक है, कि अभी मेरा क्या है, इसके लिए पॉजिटिव बिलीव है। तो दिमाग में अगर आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर कोई बिलीव है सबसे पहले, ठीक है, अब आप एक स्टेप आगे जाओगे, पर सबसे पहले आपका किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सिचुएशन को, किसी थिंग को लेके क्या कोई बिलीव होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है, आपने क्या पता सच में ये कहीं ना कहीं देखा हो कि हाँ भाई ये बंदा रेगुलर क्या एक्सरसाइज कर रहा है तो फिट है। ठीक है, या आपने देखा हो कि किसी का ओवरवेट था, अब उसने एक्सरसाइजेस की तो वो क्या है अपना फिट हो गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपने एक्सपीरियंस देख किया हो, या आपको कहीं इन्फॉर्मेशन मिली हो, या आपने कहीं से भी देखा हो, तो आपका एक ही मोटा मोटा बिलीव बन चुका है कि हाँ भाई एक रेगुलर एक्सरसाइज क्या है और मतलब बॉडी को फिट रखती है, तो आपने क्या पॉजिटिव थिंकिंग रखी इसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है अफेक्टिव कंपोनेंट। अब ये आपको अफेक्ट कैसे करेगा, कह रहे दिस कंपोनेंट इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड फीलिंग एसोसिएट विद द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को लेके, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज को लेके आपकी फीलिंग क्या है। ठीक है, अभी तो आपने जस्ट क्या है फर्स्ट स्टेप में थिंक किया था, सोचा था, बिलीव था आपका। अब वो क्या है आपसे अटैच होगा। कैसे, अब आपने देखा कि चल यार मैं भी एक्सरसाइज करके देखता हूँ क्या होता है। फिर आपने 3-4 दिन क्या किया, एक्सरसाइज किया। 3-4 दिन भी नहीं कह सकते हैं, 15 डेज और 1 मंथ क्या आपने एक्सरसाइज की। तो आपको सच में ये फील हुआ, आपको एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं यार मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, मुझे एकदम से एंथुजियास्टिक फील हो रहा है। ठीक है, मैं काम भी अच्छे से कर पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे सारे काम टाइमली भी हो पा रहे हैं, प्लस मेरा जो ये ओवर वेट की प्रॉब्लम हो जाती थी, चिंता हो जाती थी, वो भी ठीक है, फिट हो रखा हूँ मैं। ठीक है, बॉडी शेप भी ठीक है। तो आपने उसको फील किया, ये आपको अफेक्ट किया। ठीक है, जो आपका बिलीव था नाउ, अब आपने उसको जब खुद से आजमाया तो क्या है वो आपके मतलब आपने उसको फील कर लिया बेसिकली सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पे बोला है कि अब आपका उसमें फीलिंग और इमोशंस जुड़ चुके हैं उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट से। इट रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल इमोशनल रिस्पॉन्स। अब आपने इमोशनल रिस्पॉन्स क्या दिया। ठीक है, अब हो सकता है आपके साथ वो फेवरेबल भी हो, आपके साथ वो अनफेवरेबल भी हो। अब आपने एक्सरसाइजेस वगैरह की, तो अगर आपका सच में क्या है वेट कम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आपका फेवरेबल एक्सपीरियंस हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा एटीट्यूड सेकंड स्टेप में आके वो पॉजिटिव एटीट्यूड बन रहा है। पर अगर आपके साथ क्या है नहीं, आपका ओवर वेट जो था वो नहीं कम हो रहा है, ये सब तो आप क्या है नेगेटिव उसके लिए क्या करोगे एटीट्यूड बना लोगे। ठीक है,
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द अफेक्टिव कंपोनेंट माइट इन्वॉल्व फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन एसोसिएट विद इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी। जब वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था तो उसको ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ कर रहा था तो उसको एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन ये सब मिल रहा था, तो उसने उसको क्या किया, फील किया है। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारा बिहेवियर कॉम्पोनेंट। अब इसमें क्या होगा कि जो एस्पेक्ट पर्टेन टू द इंडिविजुअल बिहेवियर और एक्शन टूवर्ड द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अब ये फाइनल होता है, अगर आपको वो फेवरेबल लगा तो आप क्या है उसको इनकॉर्पोरेट कर लोगे अपने डेली रूटीन में। जैसे मुझे लगा कि हाँ यार सही है, इससे सारे पॉजिटिव आउटकम्स मिल रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, उसको अपनी पूरी डेली शेड्यूल में क्या है इनकॉर्पोरेट कर लूँगी कि अब मैं रोज ही एक्सरसाइज करूँगी। ठीक है, और अब मेरा एक फिक्स ये कह सकते हैं एटीट्यूड बन गया। और कैसा एटीट्यूड बना, पॉजिटिव एटीट्यूड बना कि हाँ भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये करने से मतलब इसको करने से, इस एक्सरसाइजेस को करने से क्या है मेरे को सच में क्या है अच्छा फील हो रहा है और मेरी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो क्या है अब मैं इसको डेली करूँगा। ठीक है, तो ये होता है बिहेवियर। अब आपके बिहेवियर में आ गया है वो। ठीक है, अब डेली आप जो भी बिहेवियर करोगे ये करोगे ही करोगे। तो इट इन्वॉल्व द पर्सनस इंटेंशन टेंडेंसी। अब क्या है आपका इंटेंशन, टेंडेंसी और एक्चुअल बिहेवियर उस ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब आपने क्या है उसको एक्चुअली में क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, अब आप क्या है रोज उसको करोगे। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो अगर हम एक्सरसाइज एग्जांपल ही देखें, जो बिहेवियर कंपोनेंट है माइट इंक्लूड बिहेवियर सच एज रेगुलरली गोइंग टू जिम। अब क्या आपको फील हुआ सेकंड स्टेप में कि हाँ भाई ठीक है, आपको मतलब इफेक्टिव कंपोनेंट में आपने कहा ठीक है भाई इससे वो हो रहा है, तो आपने अब सोचा कि चलो जिम ही ज्वाइन कर लेते हैं, रोज जॉगिंग करेंगे। ठीक है, या फिर कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप होते हैं। अब ये 3 का होना ही हमारे एक एटीट्यूड को फॉर्म करता है। अगर पहली चीज़ हो, ठीक है, तो वो तो आपका बिलीव था। ठीक है, वो आपने मोटा मोटा सुना था। फिर सेकंड में क्या किया आपने, उसको एक्चुअल में फील किया। देन थर्ड आके अगर आपको उसके सच में रिजल्ट्स दिखते हैं तो आप उसको अपनी डेली जो वो होता है एक्टिविटीज़ होती है उनमें क्या कर लेते हो, इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, और वो आपका जनरली अब एक एटीट्यूड बन चुका है। ठीक है, अब जनरली ये जो एटीट्यूड है ये आपका स्टेबल रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, अनटिल अनलेस क्या है आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से समझा। अब कह रहे हैं कि अब देखो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 3 कंपोनेंट और जो ऊपर मीनिंग था और मेन मीनिंग भी एक्सप्लेन करना है, और देन ये क्या है, ये इसका जो समरी है वो प्रोवाइड कर देनी है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे कंपोनेंट ना जो 3 पढ़े हमने ये इंटरकनेक्टेड है, मतलब ये होने चाहिए तीनों, एंड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर बिलीव अबाउट समथिंग, आपका बिलीव क्या था, कॉग्निटिव कंपोनेंट में आ गया। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करेगा कि आप फील कैसे करोगे। अब आपका बिलीव था, आपका पॉजिटिव था, तो आपने उसको एक्चुअल में करके देखा, अब आपने फील किया तो वो अफेक्टिव कंपोनेंट हो गया। फिर इन टर्न उसके रिटर्न में आपको क्या हुआ, आपका एटीट्यूड जो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने क्या किया, उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी लाइफ में, तो वो क्या हो गया आपका बिहेवियर कंपोनेंट हो गया। एटीट्यूड कैन ऑल्सो एक्सप्लिसिट, एटीट्यूड एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों हो सकता है। एक्सप्लिसिट क्या होता है, जिसके बारे में हमें पता होता है कि हाँ हमारे अंदर ये एटीट्यूड है, और इम्प्लिसिट क्या होता है, जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता होता है, हम अनकॉन्शियस होते हैं उसके बारे में। एंड दे कैन चेंज ओवर द टाइम ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, और ये क्या है चेंज भी होता रहता है हमारा एटीट्यूड अलग अलग फैक्टर्स से। ठीक है, क्या पता हमारा आगे जाके एक्सपीरियंस कुछ और हो जाए, परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन फैक्टर्स की वजह से। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉम्पोनेंट, तो इन कॉम्पोनेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम क्या है एटीट्यूड जैसे टर्म को क्या है समझ सकें। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक तो हमारा ये 5 मार्क्स का था। ठीक है, अब अगर हमें ये आ जाता है 15 मार्क्स में, तो आपको जब वो हम कॉग्निटिव को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसी के साथ साथ ये भी क्या कर देना है, उसके साथ लिख देना है कि बिलीव एंड थॉट्स। बेसिकली कॉग्निटिव में आपके कीवर्ड क्या है, बिलीव एंड थॉट्स। यहाँ पे आपके बिलीव और थॉट्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समवन माइट हैव द बिलीव, जैसे किसी का बिलीव है कि दैट क्लाइमेट चेंज इज प्राइमरली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, कि जो ये मौसम में चेंज आता है ह्यूमन एक्टिविटी के क्या है कारण आता है, सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि हम क्या है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इनकी वजह से आ रहा है। दे मे अंडरस्टैंड द scientific consequence supporting this view and have knowledge about the potential consequence of climate change such as rising sea level and extreme weather। तो हो सकता है आप उसके बारे में जानते हो, या हो सकता है आप उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में ना जानते हो। ठीक है, तो आपका मोटा मोटा बिलीव होता है, ये थॉट होता है कि आप क्या मानते हो। नेक्स्ट है अफेक्टिव कंपोनेंट। अब इसमें इमोशनल रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, और फीलिंग आती है इसमें, या फील कर सकते हो आप इमोशनल, और इमोशनली क्या है उसको वो कर सकते हो, जान सकते हो। इन दिस केस जो इंडिविजुअल है वो फील करेगा कंसर्न, मतलब वो कंसर्न हो जाएगा, वरी हो जाएगा। ठीक है, उसको इवन डर भी लगेगा कि यार क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, और दे में एक्सपीरियंस, क्या पता वो एक्सपीरियंस भी करे। ठीक है, उसको गिल्ट फील हो रहा हो कि हमारे एक्शन से क्या है कितना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल में कितनी हम पोल्यूशन फैला रहे हैं या ये सब, और होप, और वो होप करेगा इफ़ दे सी पॉजिटिव एफर्ट्स, कि अगर वो क्या है पॉजिटिव एफर्ट्स लगाए तो हम क्या है कम कर सकते हैं जो भी ये बैड इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को, और क्लाइमेट चेंज को क्या है एकदम से होने से रोक सकते हैं, मतलब एकदम से चेंज होने से रोक सकते हैं जो बैड वे में हो रहा है। ठीक है, तो ये फील किया उसने और इमोशनली उसके साथ अटैच हुआ। ठीक है, अब थर्ड स्टेज आएगी बिहेवियर कंपोनेंट की। इसमें आपके बिहेवियर और एक्शन में क्या है वो हमेशा के लिए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जो बिहेवियर कंपोनेंट होता है इसमें क्या है पर्सन का एक्शन आता है। ठीक है, कि अब जो वो एक्शन करेगा ना वो उसका एटीट्यूड ही है।
कि अगर हम अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो जो इंडिविजुअल है वो इंगेज हो जाएगा इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में, पार्टिसिपेट करेगा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ में, ठीक है। उसका फ्रेंडली बिहेवियर हो जाएगा, जैसे कि रिड्यूस करना कार्बन फुटप्रिंट को, ठीक है। और मतलब जो ये कह सकते हैं रिसाइकल चीज़ों को वो करना, यूज़ करना, ठीक है। सपोर्ट करना पॉलिसीज़ इनिशिएटिव जो भी क्या है क्लाइमेट चेंज को होने से वो करते हैं, फेवर में है उसके कि क्लाइमेट चेंज ना हो, ठीक है, इतना जल्दी जल्दी बैड वे में, ठीक है। और ये सारी क्या है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर कॉग्निटिव और ये तीनों का अब हमने पढ़ लिया। अब हम इसका देख लेते हैं कंक्लूजन की अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। कॉग्निटिव में हम कॉज और कॉन्सिक्वेंस देखा हमने। अफेक्टिव में हमने फीलिंग, इमोशन, वरी देखी। बिहेवियर में हमने क्या है इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ करी। तो दिस कंपोनेंट्स कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट, तो ये तीनों के तीनों कंपोनेंट होने चाहिए एक इंडिविजुअल का ओवरऑल एटीट्यूड को फॉर्म करने में। ये तीनों के तीनों क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी देखिए जो एटीट्यूड आर नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट, हमेशा एटीट्यूड सेम नहीं रहता है इंडिविजुअल का, वो क्या है वेरी करता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कॉग्निटिव इफेक्टिव बिहेवियर कैसे रिस्पॉन्सेस थे उस सेम इशू पे। अगर किसी का मान लो एक्सरसाइज से बेनिफिट हुआ तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, अगर मान लो किसी का नहीं हुआ तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड होगा। तो वो डिपेंड करता है कि उसके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या थे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी, होप आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।